السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ समीना ज़ैदी, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम दुआ नुतबा की अहमियत। अपने आज के प्रोग्राम में हम दुआ नुतबा को अपने पिछले प्रोग्राम से कंटिन्यू करते हुए आपके सामने पेश करेंगे। दुआ नुतबा के ज़रिए हम अपने दिल की हाजतों को अपने वक्त के इमाम की खिदमत में और बारगाह इलाही में पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं की कबूलियत का वादा करता है, जैसा कि सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में ऐलान हो रहा है। और तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है कि मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। मखसूस औक़ात में और मुक़द्दस हस्तियों के वसीले से की गई दुआएं जल्द कबूल होती हैं। नाज़रीन, जिस तरह से ज़ियारत वारिसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुखातिब होने का तरीक़ा है, तो दुआ नुतबा इमाम ज़माना को पुकारने का तरीक़ा है। दुआ नुतबा के ज़रिए हम अपने वक्त के इमाम की खिदमत में हाल दिल बयान करते हैं। दुआ नुतबा में किरिया जारी भी इस अंदाज में होती है जैसे कोई अपने ज़माने का सताया हुआ अपने चाहने वाले के फिराक में आंसू बहा रहा हो और इंसान अपने मौला के हुजूर फरियाद पेश कर रहा हो। सूरह हज की आयत नंबर 78 में ऐलान परवरदिगार हो रहा है, और अल्लाह के बारे में इस तरह जिहाद करो जो जिहाद करने का हक़ है कि उसने तुम्हें मुंतखब किया है और दीन में कोई जहमत नहीं करार दी है। यही तुम्हारे बाबा इब्राहिम का दीन है। उसने तुम्हारा नाम पहले भी इस किताब में भी मुस्लिम और इताअत गुजार रखा है, ताकि रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह रहें और तुम लोगों के अमाल के गवाह रहो। लिहाजा अब तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह से बाकायदा तौर पर वाबस्ता हो जाओ कि वही तुम्हारा मौला है और वही बेहतरीन मौला और बेहतरीन मददगार है। नाज़रीन, दुआ नुतबा इमाम अस्र का इंतज़ार करने वालों की दुआ है कि जो शख्स इस हाल में इस दुनिया से जाए जबकि उसने कायम आले मोहम्मद का इंतज़ार किया हो, तो उसका रुतबा बहुत बुलंद है। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम में मैंने आपके सामने दुआ के जिस हिस्से को बयान किया था, उसमें अहले बैत अतहार की अज़मत का बयान और उनके वसीले से दुआ की ताकीद की गई थी। अब उसके आगे की दुआ को मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आगे दुआ में इस तरह बयान किया गया है, और हमारा परवरदिगार पाक व बेनियाज है, उसका वादा बहरहाल पूरा होने वाला है, वो हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, और वो साहिब इज़्ज़त और साहिब हिकमत है। तो अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली अलैहिस्सलाम के अहले बैत के पाकीज़ा किरदार अफराद पर रोने वालों को रोना चाहिए और उन्हीं पर नुतबा करने वालों को नुतबा करना चाहिए और उन्हीं जैसे अफराद के मसाइब पर आंसू बहाना चाहिए और फरियाद करने वालों को फरियाद करना चाहिए और मुसीबत पर गिरिया करने वालों को गिरिया बुलंद करना चाहिए। कहाँ है हसन और कहाँ है हुसैन अलैहिस्सलाम, कहाँ है औलाद हुसैन, नेक किरदार के बाद नेक किरदार, सादिक के बाद सादिक, कहाँ है राह हिदायत के बाद दूसरी राह हिदायत, कहाँ है एक मुंतखब के बाद दूसरा मुंतखब, कहाँ है तुलू करते हुए आफताब, कहाँ है चमकते हुए महताब, कहाँ है रोशन सितारे, कहाँ है दीन के लहराते हुए परचम और इल्म के मुस्तहकम सुतून, कहाँ है वो बख्शतुल्लाह जिसे हिदायत करने वाली इतरत पैगंबर से दुनिया खाली नहीं हो सकती, कहाँ है वो जो जुल्म का सिलसिला ख़त्म करने वाला है, और वो कि जिससे उम्मीदें वाबस्ता है, और वो कि जिसे दोबारा मंजर आम पर लाने के लिए मुंतखब किया गया। दुआ में इस मुख्तलिफ अंदाज से इमाम को पुकारा गया है और इस्तिग़ासा किया गया है। नाज़रीन, हर इंसान को इस तरह ज़माने के इमाम की नुसरत के लिए तैयार और आमादा रहना चाहिए कि अपने अमाल पर नज़र भी रखे और शौक़ मुलाकात भी बाकी रहे। जोश मलिहाबादी इस सिलसिले में क्या खूब फरमाते हैं कि मौलाए कायनात और आवाज़ दे मुझे, ए जिब्राइल ताक़द परवाज़ दे मुझे। दुआ नुतबा में आगे इस तरह से सवाल किया गया है कि कहाँ है वो जिससे किताब और खुदा और उसके हुदूद की ज़िंदगी की उम्मीदें वाबस्ता हैं, कहाँ है दीन और अहले दीन के आसार का जिंदा करने वाला, जालिमों की कमर तोड़ने वाला और शिर्क व निफाक को ख़त्म करने वाला और फिस्क व मासियत और सरकशी को तबाह करने वाला कहाँ है।
گمراہی اور اختلاف کی شاخوں کو کاٹ دینے والا اور انحراف اور خواہشات کے آثار کو مٹانے اور سرکشوں اور باغیوں کو ہلاک کرنے والا کہاں ہے؟ دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا کہاں ہے؟ اس کے بعد اس طرح سے زمانے کے امام کو آواز دی جا رہی ہے کہ تمام کلمات کو تقوی پر جمع کرنے والا کہاں ہے؟ ناظرین، دعا میں اس طرح سے زمانے کے امام کو یاد کیا گیا ہے کہ آپ وہ دروازے فضل خدا ہیں اور زمین اور آسمان کے اتصال کو قائم کرنے والے، روز فتح کے مالک اور پرچم ہدایت کو لہرانے والے، وہ جو نیکی اور رضا کے منتشر اجزا کو جمع کرنے والے اور اولاد انبیاء کے خون ناحق کا بدلہ لینے والے ہیں۔ حقیقتاً امام زمانہ کے دور میں دنیا عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر جائے گی جس طرح ظلم جور سے بھری ہے۔ زمین پر حکومت نیک لوگوں کا حق ہے جو ان کو مل جائے گا، مکمل سماجی انصاف قائم ہوگا اور قوانین کی پاسداری ہوگی، لوگوں کو آسودگی اور اطمینان نصیب ہوگا جو اس دور میں نصیب نہیں ہے، اور آزاد انسان پر سب سے بڑا ظلم اس کی آسودگی اور اطمینان کو ختم کر دینا ہے۔ وحدانیت پرستی ہی پروردگار کی ذات گرامی کے حق میں عدل و انصاف کا واحد راستہ ہے۔ امام علیہ السلام خود بھی اپنے ظہور کی تاخیر سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم کی مثال حضرت یوسف کے جیسی ہے، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے ان کو نہ پہچانا اسی طرح قائم علیہ السلام ہے، اور جس وقت ان کا ظہور ہوگا اس وقت سوائے خدائے برحق کے روئے زمین پر کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ ناظرین، امام مہدی کے ظہور اور آپ کی حکومت کے قائم ہونے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی حکومت ہی دنیا والوں کے لیے اصل سکون کا باعث ہوگی۔ آپ کی حکومت کے زمانے میں انتظام صالح اور بندگان خدا کے ہاتھ میں ہوگا، لوگوں کا خوف و ہراس امن، عافیت، آسائش اور اطمینان میں بدل جائے گا، اور روئے زمین پر رہنے والے اور بسنے والے سبھی انسان خدا واحد کی عبادت کریں گے، اور ہر قسم کی غیر خدا کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ بس ہمیں زمانے کے امام کا انتظار کرنا چاہیے اور ظہور کے لیے کوئی وقت معین نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔